everyone. Let's continue the second chapter, units and measurement. In our previous lecture, we have discussed about the errors. What are the errors and types of errors? हाँ, और उस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी एरर्स होती है वो दो टाइप की होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स. ओके, और इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि जो भी हमारी मेजरमेंट होती है उसमें जो भी एरर आती है उस एरर को हमने कैसे एलिमिनेट करना है. तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ओके, फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर्स क्या होती हैं, परसेंटेज एरर क्या होती है. तो इसके बारे में हमने इसी लेक्चर में बात करना है. फिर लास्ट में हम आपको एक उसी पर बेस्ड जो भी हम यहाँ पर सीखेंगे उसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम करेंगे. ठीक है, और उस न्यूमेरिकल को करने के बाद आप जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसी से बेस्ड, ठीक है, उसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो आप जल्दी से हेडिंग डाल देंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर्स. तो देखिए बच्चों, जब भी हम कोई मेजरिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, उसकी रीडिंग निकालते हैं. तो हम क्या देखते हैं, सपोज आपके पास एक सिक्का है, कॉइन है, उसकी आपको क्या निकालनी है, डायमीटर निकालनी है, रेडियस निकालनी है. रेडियस के लिए मतलब आपको डायमीटर निकालोगे तो 1/2 कर देंगे उसका बाय 2. ठीक है, तो आपने डायमीटर निकालनी है. चलो डायमीटर नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने बात की थी हमने देखा था कि एक सैंपल लिया था, उस सैंपल का कितना मास है. ठीक है, सपोज वो 50.0 ग्राम था. ओके, हमने देखा कि ये तो उसका कैसा वैल्यू है, ये जो उसके ऊपर ऑलरेडी छपा हुआ है ना वो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होती है. ओके, बट जो हम यहाँ पर जो रीडिंग निकालते हैं वो क्या होती है, समवट डिफरेंट होती है. हो सकती है थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, हो सकता है इससे बहुत कम हो जाए. ठीक है, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए, मतलब एग्जैक्ट ये लाने के लिए या इसी के बहुत क्लोज लाने के लिए, एक्यूरेट लाने के लिए आंसर को हम क्या करते हैं, हम उसी को जो हमने मास निकालना है, ये मास है, ग्राम किसकी यूनिट है बच्चों, ये सीजीएस यूनिट ऑफ मास है. ठीक है, तो जो हमें मास निकालना है उसके लिए हमने बहुत सारे नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने निकाल के रख देनी है. ठीक है, मैनी टाइम हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करते जाना है, एक एक करके उन रीडिंग्स को हम लिखते जाएंगे. लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, उनका अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे. मीन मतलब औसत, औसत मतलब एवरेज. ठीक है, आपने एवरेज निकालना है उनका. ठीक है, और जो एवरेज निकल के आएगा वही होगा आपका ट्रू वैल्यू ऑफ, ठीक है, वो आपकी ट्रू वैल्यू में ही जाएगी. देखो सपोज मैं कह रही हूँ इसकी मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो 49.9, एक वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई. एक आई आपके पास 49.82, एक आई आपके पास 50.12, एक आ गई आपके पास 50.23. ओके, तो ऐसे आपने पता नहीं कितने बार निकाली है, हमें कुछ नहीं पता. सपोज अगर आपने 4 बार निकाली है तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, मीन या एवरेज. तो जो आपका एवरेज आएगा बच्चों उसे हम डिनोट करेंगे इससे, ए के स्मॉल ए के ऊपर अपने बार लगा देना है, या कहीं पर आप ऐसे लिख सकते हैं ए मीन. मीन, ए मीन मतलब ये एवरेज है. ठीक है, आप इसके नीचे AAVG एवरेज भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अपने इसका इन सबका एवरेज निकालना है, मतलब 49.9 प्लस 49.82 प्लस 50.12 प्लस 50.23. ठीक है, आपने कितने बार किया, 1 2 3 4 टाइम्स किया, तो अपॉन अपने 4 से करना है. अगर आपने कितने बार किया, 5 बार करा तो एक वैल्यू और निकाली होती है, हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, अपॉन में क्या करते हैं 5. अगर आपने 7 बार लोगे तो 7 टाइम्स या अपॉन 7 कर देंगे. ठीक है, और इसी तरह से हमें पता नहीं हम कितने बार लेंगे, लेकिन जितना ज्यादा हो सके हमने उतनी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्या करनी है, रीडिंग्स निकालनी है, फिर उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, और वो आपका जो अरिथमेटिक मीन होगा बच्चे वो होगा आपका ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो इसके लिए आप हल्का सा प्रीफेस बना के लिख लेंगे इसमें थोड़ा, द रैंडम एरर्स. ये बच्चों जो हम रैंडम एरर्स कर रहे थे हमने कल, ठीक है, उन रैंडम एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम ये मेथड अपनाते हैं. लिखेंगे आप द रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड, by repeating, DING, by repeating measurements, measurements a large number of times.
ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। देन अर्थमेटिक मीन of all measurements all measurements can be taken as the true value आपको दिख रहा है बच्चे, ठीक है, the true value of the measured quantity। measured quantity आपको नोट्स, अगर यहाँ पर अगर ज़्यादा लंबा हो जा रही वीडियो तो हम देखते हैं, हम पूछते हैं किसी से कि नोट्स को कैसे हमने वो करना है। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो मेजर्ड क्वांटिटी को कैसे करना है, हमने बहुत बार उसकी रीडिंग लेनी है, उसके बाद उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो सपोज आपके पास जो पहली रीडिंग है, देखो हम वैसे तो हमने 49 वो एग्जाम्पल लेके हम अलग तरीके से करते हैं। सपोज आपके पास जो पहली रीडिंग है, कोई क्वांटिटी आपके पास, उसकी ट्रू वैल्यू आपकी ये है, ए के ऊपर बार, ठीक है। ये तो कैसे निकलेगा, अर्थमेटिक करके। तो कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पहली रीडिंग आपने निकाली। सपोज वो जो पहली रीडिंग थी बच्चों, वो है आपकी A1, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि जो दूसरी रीडिंग आई मेरी A2, देखो वो ये चीज वही है, 40 मैंने 49.2 निकाली, तो A1 इक्वल टू आपका 49.2 हो जाएगा, ठीक है। A1 A2, दूसरी रीडिंग आपकी निकली A3, फिर निकली आपके पास A4, और ऐसे ही करते करते पता नहीं कहाँ तक गया, 5 गए, 4 गए, 10 गए, 1000 गए, आपकी मर्जी, आपके अंदर कितना स्टेमिना आप कितना निकाल सकते हैं। तो सपोज वो n टाइम्स आपने क्या किया है, ठीक है, किसी क्वांटिटी की मेजरिंग की है, ओके। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट करते हुए n तक जाना आपने। अब आपको चाहिए ट्रू वैल्यू, तो आप ट्रू वैल्यू कैसे होगी, ट्रू वैल्यू कैसे देंगे, उस ट्रू वैल्यू को बच्चों हम डिनोट करेंगे ए बार से, ध्यान दीजिए, ए बार से डिनोट करना है। और निकालेंगे कैसे भाई, यही ए बार कौन है आपका, ये मीन है, अर्थमेटिक मीन, ए मीन भी लिख सकते हो आप इसे, लेकिन मत लिखो, इतनी क्यों कंफ्यूजन रखनी है। मीन कैसे निकलेगा, इनका एवरेज निकालो, एवरेज और मीन बच्चों एक ही होता है। इन सारी क्वांटिटीज को आपने क्या करना है, सम करना है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9, कहाँ तक जाना है आपने, An तक जाना है, और डिवाइड दे देंगे आप कितने, जितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने डिवाइड देना है। तो ये आपका आ गया क्या, ट्रू वैल्यू कहो या मीन कहो, यही मीन आपका क्या है, ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसे बॉक्स में रखो, वैसे तो निकालना तो आपने ऐसे ही, न्यूमेरिकल करते वक्त आप ऐसे ही करेंगे, बट जब आपको शो करना हो तो कुछ बच्चों ऐसा भी किया जाता है। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ऊपर वाले को देखना, इसको मैं अगर केवल 1/n कर दूं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1 2 3 4 सम कर रहे हैं ना, किसको सम कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं जो रीडिंग्स निकल रही है ना हमारी, रीडिंग्स मतलब अगर रीडिंग्स ए आई है, पहली रीडिंग अगर आपकी, कोई रीडिंग आपकी किसका निकाल रहा है, अगर आपका ये मास होता बच्चों A1, तो हम कहते हैं M1 M2 M3 ऐसे तो लेते हैं, ठीक है। अभी पता नहीं है A1 A2 हम लेंथ भी हो सकती है, L1 L2 L3 लेने के लेंथ होगा, टाइम होगा तो T1 T2 T3 T4, मास होगा तो M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो हम मास, हम सम, ऊपर हम किसको सम कर रहे हैं, ऊपर हम जोड़ रहे हैं बच्चों, हम जोड़ रहे हैं मास को, तो ये जो साइन लगाना बच्चों इसका मतलब है सम। सम मतलब ये m, अभी mi क्या है, m तो मास हो गया, mi आपका क्या है, एक वेरिएबल कह सकते हो, मतलब m आपका 1 भी हो सकता है, m आपका 2 भी हो सकता है, m आपका 3 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, 1 2 3 4 5, कहां तक, i इक्वल टू n तक। अगर i की वैल्यू 3 तक लेते हैं तो यहाँ पे n लास्ट कहां तक होता है, 3 होता है। तो इसको पता कैसे आप एक्सपेंड करते हैं, आप लिखते हैं, अगर आपको ये साइन हटाना है तो आप लिखते हैं m1, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, कहां तक गया है, m2 m3। अगर यहाँ पे 4 होता तो एक और टर्म लेते, m4, मतलब अपॉन में कितने जाते हैं, इतने जाते हैं, समझ गए। तो बच्चों इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगी तो ये ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पर i क्या है, i आपका कहां से शुरू हुआ, ये 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 कहां तक गया है, i की वैल्यू आपकी n तक वेरी कर, मेरी बात समझ में आ गई सबको। तो जो आपका ट्रू वैल्यू है वो कुछ ऐसे दिया जाएगा, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जल्दी नोट कीजिए बच्चों।
तो बच्चों इसको नोट करो आप लोग। ऊपर आपको यहीं पे ब्राइट हो रहा है, देखिए लिखा है कि द रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिपीटिंग मेजरमेंट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। इफ A1 A2 A3 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाना है अपने AN तक, ठीक है, बी द n मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन तो उस वक्त जो ट्रू वैल्यू होगी आपकी वो ऐसे दी जाएगी। देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, शुरू करें, इसको रफ कर दें, ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ट्रू वैल्यू मेजर की, कैसे निकालते हैं ट्रू वैल्यू, समझ में आ गया सबको। A1 A2 कहाँ तक, मैं दोबारा लिख रही हूँ ऊपर को, AN से N तक, ठीक है, और शॉर्ट वाला भी आपने लिख लिया, इसको याद रखना। अब आपने बात करनी है बच्चों एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पूछता है उसमें यही बोलता है कि कोई भी क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है वो ये है, इतनी है, ठीक है, आपको फाइंड करनी है एब्सोल्यूट एरर, फाइंड करनी है इंडिविजुअल एरर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फाइनल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, आपको रिलेटिव एरर वैल्यू फाइंड करनी है, एंड परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये सब टर्म्स आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे। याद क्या रखना है, रखने बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको पहला टर्म आप याद करना है, ये तो हो गया एक्चुअल वैल्यू निकालने का ये तरीका, ट्रू वैल्यू। अब आपको बात करनी है एब्सोल्यूट एरर, पूछ दे एब्सोल्यूट एरर, इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, बहुत ईजी है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है, जो हमने देखो हमने जो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी थी वो थी आपकी A1 A2 A3 A4, कितनी थी, N तक थी ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, देखो यही है ना, जैसे कि एक्चुअल क्या थी 50 ग्राम, आपने जो पहले दी वो 49.8 देखी, फिर देखी आपने 49.81 देखी, और फिर देखी 50.02 देख ली, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इनमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो आप इंडिविजुअल निकालेंगे कैसे, देखो आपने एक्चुअल में से इसको माइनस कर दिया, तो 50 माइनस 49.8 जितना भी आया वो पहले वाले, इसके करस्पॉन्डिंग कैसे क्या मिल गई, एब्सोल्यूट एरर मिल गई। फिर आपने 50 माइनस 49.81 कर दिया, फिर ऐसे ही कर दिया, तो ये आपका क्या निकल जाता है, एब्सोल्यूट एरर निकलती है। नहीं यही समझ में बात अब आ जाएगी। देखो ट्रू वैल्यू कैसे होती है, ट्रू वैल्यू है आपके पास A बार, ठीक है, वो यहां से आपका निकल चुका होगा, ठीक है। देखो ये गिवन होगा, आप ये निकाल लेंगे, फिर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ठीक। इस ट्रू वैल्यू से आपने माइनस करना है जो आपकी पहली रीडिंग है, A1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस ट्रू में से A1 माइनस करने पर आपको फर्स्ट रीडिंग की करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगी, एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, जिसको हम डिनोट करेंगे बच्चों A1 से, ठीक है। आप हो सकता है ये नेगेटिव मिले आपको, पॉजिटिव मिले, देखो जैसे कि अगर आपका 50 असली जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है वो 50 है, और अगर जो पहली रीडिंग आपकी 49.8 आई ना, तो अगर मैं 50 में से 49.8 माइनस करती हूँ तो आपको पता है कितना निकलेगा, 0.2, ठीक है, पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो दूसरी रीडिंग अगर आपकी इतनी है 50.2, तो आप 50.0 में से अगर आप 50.2 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको माइनस में मिलेगा आंसर। आपको कैसा आंसर मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्यों, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस करने पर माइनस आता है, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो जाए, कहने का मतलब है जो आपकी एब्सोल्यूट एरर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ओके। अब सेकंड रीडिंग के करस्पॉन्डिंग अगर हम क्या निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, तो होगा A बार माइनस A2, ऐसे ही A3 निकालना है, तो A बार 2 इसमें से आपने माइनस करना है A3, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाना है आपने जाना है nth वैल्यू तक। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर्स, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, बिल्कुल बच्चों जैसा। अब आपने बात करनी है बच्चों फाइनल एब्सोल्यूट एरर की, आप इसको जल्दी से पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा मीन बोल सकते हो, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर्स फॉर करस्पॉन्डिंग टू ईच रीडिंग, ठीक है। अब मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना है,
आपके पास ये मिल गया आपको, ये ठीक है। ये कहाँ से आएंगे आपके पास, ये फॉर इसमें से आपने उनको माइनस कर देना है। तो जो भी आएगा नंबर 1 2 3 4 -1 2 -1 3 -1 4 कुछ भी आएगा, ठीक है, आपने क्या करना है इन सब का, देखो बच्चों नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन आपको कैसी वैल्यू लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर आता है -0.2 और यहाँ पे आ रहा है 0.8 पॉजिटिव, ठीक है, तो आप जब लोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ना लेकर आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ पर लेनी है, जो हम अब हम करने जाएंगे। तो अब हम नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, तो उसके बाहर से बच्चों अगर हम मॉड लगा देते हैं ना कि कुछ, तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। नहीं आया समझ में, अभी आएगा। देखो हमने क्या करना है, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर को अपने करना है, ये डेल्टा A1, ये जो निकल के आए ना आपके एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स निकल के आई हैं, उन सब का मीन निकाल देना, उन सब का एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं एवरेज, ये तो आपको आ गया है, A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, कहाँ तक जाएंगे हम तो जाएंगे डेल्टा AN तक, यहाँ तक। फिर कितने टर्म्स है ये पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कहाँ तक, n तक जाना है, और n से आपने डिवाइड दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि डेल्टा A1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तब तो सही है, पॉजिटिव लीजिए। अगर हो सकता है डेल्टा A1 इनमें से कोई भी नेगेटिव है, तो भी उसकी नेगेटिव यहीं पे छोड़ के आओ, उस नेगेटिव को अपने घर में रख के आओ, यहाँ पर आके हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब ऐसे देख के तो समझ में नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है बच्चों, इसके बाहर से मॉड लगाना है। ये इसका मतलब है आप A1 तो ले रहे हैं, डेल्टा A1 की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखो, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रखो। आगे बात समझ में, मॉड का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है, मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब इसका। ओके, तो देखो अगर यहाँ पर एग्जांपल लेंगे ना, जब जैसे मान लो ये -2 है, ये -3 है, ये 4 है, एक यहाँ पर आ गया 7, ठीक है। यहाँ पर हमने मीन निकालना है, तो मीन निकालते समय हम क्या करना है, डेल्टा A1, डेल्टा A1 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने देखो डेल्टा A1 की वैल्यू -2 है, मॉड लग गया, फिर प्लस डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है, फिर मॉड लग गया, फिर लग गया आपके पास 4, अब तो आगे तो है नहीं अंदर, सॉरी करते हुए कहाँ तक, 7 तक गए, कितने हैं, n है, अब पता नहीं कितने हैं n, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर जब क्या करना है, आगे जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये -2 मॉड के अंदर -2 आपका बाहर निकल के क्या होगा, 2 बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जितना भी मॉड के अंदर होगा वो सब पॉजिटिव, और जो ऑलरेडी मॉड के अंदर है बच्चों, अब ऐसा मत सोचना +4 है अंदर तो ये बाहर निकल के -4 हो जाएगा, नहीं, मॉड के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। किसी क्वांटिटी का जो मॉड निकल के आता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है। तो ये होगी आपकी फाइनल एब्सोल्यूट एरर। इसको डिनोट हम कर देंगे डेल्टा ए से डिनोट कर देते हैं सीधे से, ठीक है। डेल्टा ए, आप कहोगे डेल्टा ए के ऊपर बार लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा क्या, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर मिल गई आपको, ठीक है। फिर इसको भी जैसे हमने इस ए बार को हमने डिनोट किया था ना कुछ शॉर्ट में, अगर क्योंकि देखो इतना बड़ा स्पेस वो कर रहा है, तो हम अगर शॉर्ट में इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते थे कुछ i = n तक, कहाँ से i = 1 से, ऐसे था a i, ऐसा किया था ना, तो कुछ ऐसा ही हमने यहाँ पर भी इसको कर देंगे, और करके लिखना आप यहाँ पर, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आप लिख सकते हैं। देखो हम किसका वो कर रहे हैं, हम सारे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 का सम कर रहे हैं ऊपर, तो देखो अपॉन में 1/n है तो हम 1/n ले सकते हैं, ओके। बाकी इनसे ऊपर हम क्या करें, सबका सम, तो हमने यहाँ पर सम किया, और किनका, डेल्टा A का। डेल्टा A कौन है यहाँ पर, अब डेल्टा A आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसको एक्सपेंड करोगे ना बच्चों तो आपको यही मिलेगा ऊपर की चीज। और i क्या है, i आपका वेरी कर रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, 1 से, तो 1 to i = n, तो ये हो गया आपके पास मीन फाइनल एब्सोल्यूट एरर आपको मिल गई कितनी, डेल्टा A बार, तो ये भी हो सकता है। आप टेंशन फ्री रहिए, ये तो केवल एक, देखो आप अगर अभी आपके जेई नीट वगैरह में अगर आप क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में करेक्ट करना है, टिक करना है, तो आपको ऐसा दिया होगा या ऐसा दिया होगा, तो आपको दोनों आने चाहिए, बट न्यूमेरिकल आपका इसी से होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आप इसी से करेंगे, तो जल्दी से कर लो इसको भी। अब रिलेटिव कर लेंगे इसके बाद, रिलेटिव एरर्स, चलो रिलेटिव एरर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फाइनल रिजल्ट होता है ना बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं
कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो हम कुछ ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने कहा किसी बॉडी का जो मास है, ठीक है, जो मास आया आपका, आपने जो किया वो आपको मिला 50.0 प्लस माइनस 0.02 इतना ग्राम। मतलब क्या इसका, इसका मतलब है कि ये हो गई आपकी एक्चुअल वैल्यू ए बार, और उसमें चाहे हो सकता है उस जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ी ज्यादा आ रही हो या उससे थोड़ी कम आए। हो सकता है ज्यादा आए तो प्लस कर देंगे, 0.02 को आप प्लस करेंगे, ठीक है, और हो सकता है माइनस आए थोड़ी कम या फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो होता है। तो 49.8 आए या हो सकता है 50.2 आ जाए। तो क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्वेश्चन में भी आपको यही पूछेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका, ये तो हो गया, इसमें ये वाली क्वांटिटी जो होती है ये होती है एक्चुअल वैल्यू ए बार, और जो ये होता है बच्चों ये होता है हमारा ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, ए बार प्लस माइनस फाइनल मीन, ठीक है, और डिनोट कर देंगे हम क्या, हम इसे सिंपल ए लेंगे, इसे किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा आपका ऐसा। तो अब लिखेंगे, जल्दी पहले इतना कर लो बच्चों, फिर लिखिएगा आप लोग, thus the final result of the measure, the final result of a measurement of a physical quantity can be expressed as, लिख दोगे आप लोग, the final result of measurement of a physical quantity can be expressed as कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, कैसे करते हैं, आपके पास डिनोट करेंगे, हम उसे ए लिख लेंगे, ए बोलेंगे, जैसे लेंथ है तो आप एल लिख लेंगे, एल इक्वल टू आपका जगह एक तो हो जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू ये वाला, और उसमें चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, कौन सी एरर, जो आपकी फाइनल एब्सोल्यूट एरर है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर है आपकी डेल्टा ए बार, ठीक है। अभी देखो न्यूमेरिकल करते समय सब याद आएगा आपको, सब कुछ याद आएगा, ओके। जल्दी से बच्चों इतना कर लो, फिर हम इसको रिलेटिव और परसेंटेज करते हैं, छोटा सा ही है, ठीक है, आपने नोट कर लिया है। रिलेटिव एरर हेडिंग डालनी है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर निकालनी है आपने, ठीक है, उन्हीं रीडिंग से आपने रिलेटिव एरर निकालनी है, तो पहले इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए हर एक टर्म उससे पहले वाले टर्म पर डिपेंड करता है, ये वाला इस पे डिपेंड करता है, ये वाला इस पे डिपेंड करेगा, ये इन पे डिपेंड करेगा, ओके। कैसे डिपेंड करेगा, देखो रेशियो लेना है आपने किसका, आपने रेशियो लेना है अपने ट्रू वैल्यू का इसके साथ, ठीक, सॉरी गलत हो गया। देखो जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर है आपकी, मीन एब्सोल्यूट एरर है बच्चों इसका डेल्टा ए बार का, अपने एक्चुअल जो अरिथमेटिक मीन है इसके साथ क्या करना है, रेशियो कर देना, मतलब द रेशियो ऑफ फाइनल एब्सोल्यूट एरर टू द ए बार, ठीक है, ये होगा आपका क्या, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को बच्चों हम डिनोट करते हैं डेल, देखो ये होता है डेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DEL, डेल बोलते हैं किसको, इसको, इस साइन को हम डेल बोलते हैं, एक होता है डी, ठीक है, वो अभी कर देंगे हम जब आगे, इसके बाद चैप्टर 3 आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मस्त, आपको मजा आने वाला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपको लगेगा कि हम स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं, रोड में घूम रहे हैं, सब कुछ फील करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यह है आपकी रिलेटिव एरर। अब आपको करनी है परसेंटेज एरर, तो इसके साथ साथ ये भी कर लेते हैं, परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगी, इस डेल ए को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, और उसके बाद आपको मिल जाता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डेल ए परसेंट लिख सकते हो आप लोग इसको, डेल ए परसेंट कैसे होगा आपका, इस ये जो आपकी क्वांटिटी है रिलेटिव एरर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एंड दैट इज योर परसेंटेज एरर। और बस ये वाला लेक्चर तो ऐसे समाप्त हो जाता है। मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल अभी के अभी कराती हूँ, अब जल्दी से नोट करो, ठीक है। और इन्हीं को देखते हुए आपने क्या करनी है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से करो, इतना इसको नोट कर लो। मैं तब तक ये व्हाइट बोर्ड को सही करते हैं और उसमें जो क्वेश्चन नोट करके रखेंगे हम ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन तो नोट हो गया है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन अ
एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46, इतना मीटर एंड इतना मीटर। ठीक है, एक आपके पास रॉड है, आपके पास ये रॉड है आपके पास, मेटलिक रॉड, कोई सी भी हो सकती है, वुडन हो या मेटलिक हो। ओके, इसकी लेंथ है, अब इसकी जो लेंथ है हमने अलग अलग तरीके से निकाली, बहुत सारे लोगों ने निकाली। पहली बार जो रीडिंग निकली वो निकली L1 इक्वल टू 2.48, दूसरी निकली L2 इक्वल टू 2.46, तीसरी निकली 2.49, फिर फोर्थ है इतनी, फिर फिफ्थ है 2.48 मीटर। ठीक है, तो भाई 5 बार लेंथ है। देखो याद कीजिए, हमने जो भी रीडिंग्स थे हम A1 A2 A3 ले रहे थे, अब की बार लेंथ है तो L1 L2 L3 ले लेंगे, मास हो गया हम 1 M2 M3 ले लेंगे, मतलब जो हमें सही लगे हम A1 A2 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको रटना नहीं, समझ के करना है। तो देखिए आगे एक रॉड की जो लेंथ है एक्सपेरिमेंट में इतनी रीडिंग्स निकली इसकी 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 आएगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज लेंथ, हमें क्या निकालना है, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ क्या होगी बच्चों, देखो एवरेज या अरिथमेटिक मीन बातें की है ना। ठीक है, ए बार कहते थे, यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं तो ए बार की जगह हम लेंगे बच्चों एल बार। हमें एक ये फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। हमें एब्सोल्यूट एरर बोले तो हमें याद है एब्सोल्यूट एरर हमारी डेल्टा A1 डेल्टा A2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 की जगह हम लेंगे डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3, कितने हैं 5 अभी। ठीक है, डेल्टा L3 डेल्टा L4 डेल्टा L5, ये कर लेना है। फिर आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर। बड़ी बड़े चलाक हो गई है ना, क्वेश्चन वाले तो बहुत चलाक है, क्यों, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज एरर थी बच्चों वो थी आपकी कुछ ऐसे, वो कैसे निकालता है, हमें पहले रिलेटिव निकालनी होती है। ठीक है, डेल्टा ए बार में से अपने ए बार को डिवाइड दिया, जो भी आएगा 100 से मल्टीप्लाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एल ले लेंगे, यहाँ पर भी एल ले लेंगे, यहाँ पर एल लेंगे। ध्यान से देखो, आपको फाइंड करना क्या करना है, आपने एक तो ये फाइंड करना, उसके बाद क्वेश्चन में उसने वैसे हमें ये निकालने के लिए नहीं कहा, लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको ये निकालना जरूरी है। समझ गया ना, फाइनल परसेंटेज एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर होती है डेल्टा एल बार। समझ गए ना आप, जल्दी से जो आपने नोट किया था उसको देख लो एक बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भाई पहले काम शुरू करते हैं अपना, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना एवरेज लेंथ। डाल देंगे हेडिंग, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ कैसे निकलेगी एवरेज लेंथ, एल लेंगे भाई, तो एल बार इक्वल टू, देखिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस यहाँ पे Ln, भैया आपके बाद तो L5 है, 5 है, तो डिवाइड देंगे हम इसको 5 से डिवाइड दे देंगे। फिर देखिए L1 की वैल्यू पहली रीडिंग आपके पास 2.48 प्लस फिर आपके पास 2.46। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 2.49, आफ्टर दैट 2.50, फिर आएगा आपका पास 2.48 अपॉन कर देंगे 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड देने से पहले आपने क्या करेंगे, सबको ऐड करना है। अब ऐड करना तो भैया आता ही होगा सबको, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं भाई, पॉइंट पॉइंट टुक 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 0.4649। ठीक है, इनको ऐड करो जल्दी से और कैलकुलेट करो भाई, इन्हें ऐड करके आप पाएगा 8 0 16 17 18 19 12.4। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करके आपका आया है 2.41 12.41 और अपॉन में लेंगे हम 5। देखिए सबको मीटर है तो हम यहाँ पे साइड लगा देंगे, मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद बच्चों मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे भी लिख सकते हैं, बताते हैं कि एक ही साथ हो जाए तो बढ़िया रहेगा ज़रा। ठीक है, इसको डिवाइड दो आप लोग, पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो, 1 2 2 जीरो बढ़ेंगे, फिर ठीक है ये 500 हो जाएगा। फिर अपने 241 से 500 से डिवाइड दे देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और एवरेज लेंथ की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 2.482 अपने पॉइंट के बाद एक उत्तर लेना है। ठीक है, कराते आपको कभी सिग्निफिकेंट नंबर्स भी कराएंगे। ओके, वहां पर आपको पता हो जाएगा कैसे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, यही कराया जाएगा, जल्दी से इतना कर लेंगे। अब एक क्या करते हैं हम, द एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, बहुत इजी है भाई। एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला देखेंगे आप लोग, कैसा था एब्सोल्यूट एरर, पहला एब्सोल्यूट एरर थी आपकी एल बार में से आपने L1 माइनस करना है। ठीक है, तो एल बार कितना है भाई, एल बार तो है आपके पास, क्या कर रही हूँ मैं, एल बार है आपके पास
2.48 माइनस L1 कितना है 2.48, अरे 2.48, तो भाई पहली एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई 0, डेल्टा L1 आ गया आपके पास 0, ठीक है। लेकिन भी ध्यान रहे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, 2.48 ये 2.48, तो क्या करना आपने ये 0 में से 0, 0 से 0, 0.00 लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, हाँ टीचर खुश हो जाता है भी, ठीक है। तो पहली एब्सोल्यूट एरर मिल गई आपको, दूसरी एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे करता है, थोड़ा सा स्पेस बचेगा, 2.48 L2 कितना है, लो भाई लो, L बार माइनस L2, 2.48 में से आपने माइनस करना है L2 है आपका 2.46, 678, फिर आएगा आपका 4 में से 4 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, तो 0.02, ठीक है। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर मिल गई आपको, L3 निकालना है, L बार माइनस L3, भैया करते रहे इसको, जहां पर समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, दोबारा बता दूंगी फिर भी, बट आप लोग पूछते ही नहीं है क्योंकि पढ़ाई ही नहीं करते हैं, ठीक है। आप तो सोचते हैं कि भाई जब अक्टूबर आएगा हाफ ईयरली तब पढ़ेंगे सीधा, तो 0.01 मीटर, माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी है ये बड़ा है, छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस तो आएगा ही, ओके। L3 फिर आ गया आपके पास L4, 2.48 माइनस 2.0, ये मिलेगा आपको माइनस 0.02 मीटर, और लास्ट में आपका मिलेगा L5, डेल्टा L5, और डेल्टा L5 कितना आएगा, इसमें करना है L बार माइनस L5, 2.48 माइनस कितना 2.248, और ये भी आपको मिल गया 0.00 मीटर, ठीक है। तो ये तो मिल गया आपको एब्सोल्यूट एरर मिल गई आपको करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर हमारा निकल गया है, ओके। अब बात करनी है हमने किसकी, हमने तो निकालना है परसेंटेज एरर। अब जल्दी से जो मैंने इससे पहले आपको नोट बनवाए ना उसमें देखो कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर निकालने से पहले आपको एक फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, फाइनल और मीन है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ये भी आपकी एब्सोल्यूट एरर निकली है बच्चों। अभी हमें क्या निकालना है, इसका फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ओके, समझ में आ गया। तो इसको मिटा दिया जाए, जल्दी से नोट करते रहेंगे, ठीक है। L बार को साइड पर संभाल लो, इसे काम आएगा बहुत देर बाद। इस L बार को बच्चों संभाल लेंगे आप लोग, कहाँ पर, L बार को अपने यहाँ पर चुपके से, चलो यहाँ पर मैं छुपा देती हूँ, आपको नहीं दिखना चाहिए ना, 2.48 मीटर, ये आपका L बार काम आएगा, भी ध्यान देना। तो जब आपको निकालनी थी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज के लिए हम कहा था कि हमको एक ये चाहिए और एक हमको ए चाहिए। ओहो हमने ये, ओ माय गॉड, हमने ये क्यों मिटा दिया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आपने कॉपी में नोट कर लिया है, ठीक है। तो भाई परसेंटेज एरर निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। वो क्या होती है आपकी, वो तो होती है भाई आपकी डेल्टा एल के ऊपर बार। अभी तक हमने डेल्टा एल या एब्सोल्यूट एरर निकाली है, ठीक है। अब ये डेल्टा एल के ऊपर बार कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका डेल्टा L1 बार, नहीं ना, डेल्टा L1 का मॉड्यूलस लेना है, मतलब नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, डेल्टा L1 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5। आप इसी क्या करना, अब पूरे के अपॉन में कितना, किससे डिवाइड देना है आपने डिवाइड देना है 5 से, क्योंकि 5 बार है, ओके। तो अब डेल्टा L1 डेल्टा L2 इन सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आप। डेल्टा L1 है कितना 0.00, चलो मॉड के अंदर 0.00 लिखा कहानी हमने, फिर दूसरे में लिखा हमने 0.02 प्लस फिर है आपका माइनस का 0.01 प्लस फिर है आपका माइनस 0.02 माइनस का 0.02 और ये 5 में तो दिक्कत कर दी, चलो नीचे करते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे हमारे 5G। तो पहला है 0.00 प्लस
प्लस 0.02, ओके, माइनस में तो नहीं है, हाँ, माइनस का 0.01 प्लस फिर है माइनस का 0.02, फिर लास्ट है आपका 0.00, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, मॉड लगाने से मतलब सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो सीधे सीधे आपने 0.00 प्लस ये हम खाली कर रहे हैं ना, ये माइनस भी है ना बच्चों, तो उसको आप हटा के माइनस हटाओ, मॉड लग गया ना, मॉड जैसे ही खुलेगा ये बाहर को निकल के आएगा अपने पॉजिटिव वैल्यू के साथ। 0.01, ये 1 नहीं है, हाँ 0.00, ओहो, ठीक है। तो जल्दी से इनको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 5 0.05 अपॉन 5, सही आ रहा है हमारा आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई 5 1 से 5, देखो 0 से 0, 0.0, 5 1 से 5, कितना आया 0.01, तो ये है आपकी कितनी, क्या इट इज फाइनल एब्सोल्यूट एरर, बट इट इज नॉट आंसर। ये हमारा काम चला हुआ है, इस चीज से हमने काम चलाना है। अभी क्या निकालने में, हमें निकालनी है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो जल्दी से इतना काम करके हम सीधे सीधे करते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर वो होगी आपकी, देखिए डेल एल के साथ परसेंटेज लग जाए तो बढ़िया लगता है, ठीक है। तो भाई डेल्टा एल बार की वैल्यू निकल गई आपके पास, डेल्टा एल बार अपॉन डेल्टा एल, भाई हमने छुपा के रखा है, इंटू 100, ठीक है। तो इक्वल टू डेल्टा एल बार की वैल्यू आपके पास है बच्चों 0.01 अपॉन एल बार की वैल्यू आपके पास 2.48। देखिए इतनी अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आती है तो फिर खत्म हो बच्चों आप लोग। ध्यान देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है 4 और 8, 1 2, इसके बाद पॉइंट के बाद 1 2, 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। और जब ऐसा होता है यहाँ पर केवल इतना होता है तब क्या करते हैं, पहले हम डिजिट सेम करते हैं, ऊपर कितना है 2, नीचे 1, तो पहले 1 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करते हैं, बट अभी ऑलरेडी 2 डिजिट है, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 0.01, सीधे सीधे 1 बचा ना, 1/248, 248। इतना सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा लास्ट में 1/248, अरे 100 भी तो है अभी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 को, ठीक है। इसमें 100 में हमारे मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 × 100 अपॉन 248 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिए, कैंसिल करिए, देखा 2 5 = 10, 0 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8। अभी और कर सकता है, तो मैं आपको लास्ट आंसर निकाल के देती हूँ, आप लोग इसे आराम से निकालो, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन सुधारो, और ये हमारा आंसर निकल गया। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बेसिक मैथ्स का भी लेक्चर बना के दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। और इस क्वेश्चन से, इन एरर्स से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मैं उन क्वेरीज से रिलेटेड बच्चों वीडियोस बना सकती हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को जितना होगा, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। बाकी जो आपकी क्वेरीज है वो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए कोशिश करूंगी कि सारी की सारी क्वेरीज का क्या करूँ, वीडियोस बना के दूँ आपको। ओके, थैंक यू सो मच।